सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययन शाला में आज हम पुनः हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज के अध्ययन क्रम में हम पाठ 14 कबीर रहीम के दोहे नामक पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे। इस पाठ के रचनाकार कबीरदास जी एवं रहीमदास जी हैं। कबीरदास जी के जो दोहे हैं उन्हें कबीरदास जी ने लिखा है, रहीम के जो दोहे हैं वो रहीमदास जी ने लिखा है। ये दोनों महान कवियों के दोहे आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि आप लोग पाठ्यपुस्तक या अन्य पठन सामग्री के साथ अध्ययन में उपस्थित नहीं हैं तो वीडियो को यहीं रोकें और अध्ययन सामग्री लाने के बाद पठन पाठन में शामिल। प्रस्तुत पाठ में पाठ का परिचय है। प्रस्तुत पाठ में कबीरदास जी एवं रहीमदास जी दोनों महान समाज सुधारक हैं। दोनों की जो रचनाएं हैं व्यक्ति के अंदर बुराइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं। यदि वह इन दोहों के अर्थ को समझकर इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे तो प्रस्तुत पाठ में कबीरदास जी एवं रहीमदास जी के दोहे सम्मिलित हैं। ये दोहे हमें जीवन के व्यवहारिक एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। दोहों में वर्णित व्यवहारिक सीख साधारण होते हुए भी अटल सच्चाई से पूर्ण है। इनसे प्राप्त शिक्षा को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। संत कबीर और रहीम के दोहों के माध्यम से नैतिक शिक्षा एवं व्यवहारिक ज्ञान के महत्व को समझाया गया है। कवियों ने गुरुओं की महत्ता, सत्य का तप, निंदक का महत्व, प्रकृति के उपादानों की दयालुता, धरती की सहनशीलता तथा ईश्वर के सच्चे स्वरूप का वर्णन दोहों के रूप में किया है। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी महान समाज सुधारक कहे जा सकते हैं, महान समाज सुधारकों में गिना जा सकता है। कबीरदास जी उनसे जब भी कोई व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान पूछता था या कोई प्रश्न पूछता था तो वो हमेशा उसे गाकर उत्तर देते थे। उसके प्रश्न का उत्तर गाकर देते थे और जो वो गाते थे तो उनके जो अनुयायी होते थे, उनके जो शिष्य होते थे, वह उसे लिख लेते थे। क्योंकि कबीरदास जी बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना एक भी दोहा उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन बोले जरूर हैं। बहुत से दोहे हैं, यहाँ तो कुछ दोहे ही हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो आज के अध्ययन क्रम में हम सबसे पहले कबीरदास जी के दोहों को पढ़ेंगे, समझेंगे। अगली पाठ योजनाओं में आपको कबीरदास जी के जीवन से संबंधित कुछ अन्य बातें बताई जाएंगी। आज पाठांक पृष्ठ संख्या 117 हम लोग पढ़ेंगे।
पाठ 14 कबीर रहीम के दोहे। रचनाकार कबीर व रहीम। तो सबसे पहले कबीरदास जी के दोहे दिए हुए हैं। पहला दोहा दिया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ यह है, या हम यूं कहें कि इस दोहे के माध्यम से प्रश्नकर्ता को उसके प्रश्न का उत्तर मिला होगा, और साथ में यह आज हम लोगों के लिए भी एक विशेष ज्ञान प्रकट कर रहा है। इसमें प्रश्न किया गया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया होगा कबीरदास जी से, ऐसा अनुमान लगाते हैं। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया होगा कि कबीरदास जी ये बताइए कि यदि भगवान और गुरु, यानी गुरु कौन? गुरु जो हमें सिखाते हैं, कदम कदम पर हमको जो शिक्षाएं मिलती हैं, उन शिक्षाओं को सिखाने वाला हर व्यक्ति गुरु होता है हमारा। तो यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से गुरु के महत्व को बढ़ाते हुए, गुरु के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रश्नकर्ता को जवाब दे रहे हैं कि जब हमारे मन में यह दुविधा है कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े, हम सबसे पहले किसके पैर छुएं, किसके पैर स्पर्श करें। काके लागू पाए का मतलब किसका पैर स्पर्श करूं, किसका चरण स्पर्श करूं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन्होंने कहा, हे गुरु, मैं आप पर बलिहारी जा रहा हूं, आपने मुझे गोविंद का पता बता दिया। कहने का मतलब कबीरदास जी की दृष्टि में गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ही भगवान से ज़्यादा श्रेष्ठ है, जिसके पहले पैर छूने के लिए कबीरदास जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वही गुरु है जिसके माध्यम से हमने पहचाना, हमने जाना कि ये गोविंद है, ये भगवान है। तो जिसने हमको भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया, जिसने हमें भगवान तक पहुंचाया, या जिसने हमें भगवान से पहचान कराई, हमें सबसे पहले उस गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो कबीरदास जी के इस दोहे से हमें गुरु के सम्मान और गुरु के महत्व की जानकारी मिलती है। अगला दोहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने सत्य के महत्व को दर्शाया है, सत्य की तपस्या को बताया है। साँच बराबर तप नहीं, यानी सत्य के बराबर कोई तप नहीं। तप मतलब तपस्या, कोई साधना। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं, जिसके हृदय में सत्य है, जो सत्य का आचरण करता है, जिसके हृदय में सत्य का वास है, उसके हृदय में साक्षात ईश्वर का वास है। ताके हृदय आप, यहाँ ताके हृदय आप का मतलब ईश्वर से है कि उसके हृदय में साक्षात ईश्वर का निवास है, या उसके हृदय में साक्षात आप निवास कर रहे हो। अगला दोहा है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीरदास जी कह रहे हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है। कहने का मतलब दया से ही धर्म उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य के मन में दया है तो वह धार्मिक है, वही धर्म है उसका। दया का अनुसरण करना, दया को प्रदर्शित करना, दया के अनुसार कार्य करना, यही धर्म है। और जहाँ लोभ तहाँ पाप,
कबीरदास जी कहते हैं जहाँ लोभ उत्पन्न होता है, जहाँ लालच उत्पन्न होता है, वहाँ वह पाप है, वहाँ पाप उत्पन्न हो गया। और जहाँ क्रोध तहाँ काल, और कबीरदास जी का कहना है कि जहाँ पर क्रोध है वहाँ काल है, यानी साक्षात मृत्यु उपस्थित है। जहाँ क्षमा तहाँ आप। यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि जहाँ क्षमा, क्षमा मतलब क्षमा करना, माफ करना, तो जहाँ क्षमा करने का भाव है, जहाँ क्षमा है, वहाँ पर साक्षात ईश्वर है। कहा गया है एक पल का क्रोध हमारे संपूर्ण जीवन को नष्ट कर सकता है। इसलिए प्रायः कहा जाता है क्रोध ना करें। क्रोध पाप की जड़ है, समस्त प्रकार के पाप का मूल है क्रोध। और एक क्षण के लिए क्रोध आया तो उस एक क्षण के क्रोध का परिणाम यह होता है कि हमारा पूरा का पूरा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाय। कबीरदास जी कह रहे हैं निंदक नियरे राखिए, यानी निंदक बुराई करने वाला, नियरे नजदीक राखिए, रख लीजिए। कौन है जो अपने बुराई करने वाले को अपने नजदीक रख सकता है? कोई नहीं। यदि आज हमारी कोई बुराई कर रहा है तो हम उससे लड़ बैठेंगे, कैसे तुमने हमारी बुराई की, कैसे तुमने ये सब कह दिया तमाम। परंतु कबीरदास जी कह रहे हैं निंदक नियरे राखिए, आपकी जो बुराई करने वाला है उसको अपने नज़दीक रखिए, आंगन कुटी छवाए, और इतना नज़दीक कि अपने घर के आंगन में उसके लिए निवास बना दीजिए। क्यों क्यों ऐसा कर दीजिए? तो बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाय, क्योंकि बिना साबुन और बिना पानी के वह हमारे स्वभाव की गंदगी को दूर कर देता है, हमारे स्वभाव को स्वच्छ बना देता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि बुराई करने वाले को अपने नज़दीक रखो, उससे लड़ाई मत करो। अब बुराई करने वाले को नज़दीक रखने का मतलब यह है कि उससे लड़ाई मत करो कि तो क्यों तुमने हमारे विषय में ऐसे कहा। सुनो उसकी, समझो उसकी, अपनी कमियों को पहचानो। हम, कोई भी व्यक्ति है अपनी कमी को स्वयं नहीं जान पाता है, लेकिन यदि कोई हमारी कमी को हमें बता दे तो हम उसका सुधार कर सकते हैं। प्रायः होता क्या है कि जब कोई हमको हमारी कमी बताता है तो हम कहते हैं हमारी बुराई कर रहा है। कबीरदास जी ऐसे ही लोगों को कह रहे हैं कि ऐसे ही लोगों को अपने नज़दीक रखिए जो आपकी कमियां आपको बता रहे हैं, और इतना नज़दीक रखिए कि जैसे वो हमारे घर के आंगन में ही रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी कमियों को बताता जाएगा और हम अपनी कमियों को दूर करते जाएंगे। तो न साबुन लगा न पानी लगा, और हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, वो आसानी से निकल गई, और अब हम निर्मल स्वभाव के हो गए, उजले स्वभाव के हो गए, साफ स्वभाव के हो गए। ओके, इसके बाद अगला दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दो, बाहर बाहे चोट। क्या है? गुरु कुम्हार, कुम्हार जानते हैं? कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। और शिष्य कुंभ है, कुंभ जानते हैं? कुंभ होता है जो मिट्टी का घड़ा होता है। तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और कुंभ उसका घड़ा होता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु उसी कुम्हार के जैसे है, उसी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के जैसे है, और शिष्य उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के घड़े के जैसे है जो मिट्टी का घड़ा बना रहा। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, कुम्हार किस प्रकार से बर्तन बनाता, घड़ा बनाता है, कभी उस प्रक्रिया को आपने नहीं देखा होगा। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो जो घड़ा बनाता है वो पहले से ही उस घड़े के आकार में नहीं रहता है।
वह एक क्या कहना चाहिए कि गिलास के जैसी संरचना बना लेता है। गिलास होता है हम लोग पानी पीते हैं जिसमें, उस गिलास की जैसी लंबी लंबी एक संरचना बना लेता है। अब गिलास चूँकि बहुत पतला होता है तो वो बहुत पतला नहीं होता है, मोटा, उसके जो बॉडी होती है वो मोटी रहती है, मोटी मिट्टी से बनाता है। क्योंकि जिस समय वो बनाता है उसे मिट्टी बहुत गीली रहती है, मिट्टी गीली नहीं रहेगी तो उसमें आकार नहीं आएगा। तो उसे बनाता है, तो गिलास, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक डिब्बा होता है तो इसी प्रकार से वो एक रचना बना लेता है और उसको सूखने के लिए रख देता है। जब वह सूख जाता है, सूखने का मतलब इतना नहीं सूख गया कि वो बिल्कुल पूरी तरह टाइट हो गया। सूखने का मतलब ये है कि उसमें जो पानी की अधिकता है वो कम हो गई, और जब पानी की अधिकता कम हो गई तो फिर वो क्या करता है, अपने उस बर्तन को उठाता है और वो एक जो डिब्बे के जैसी रचना थी, गिलास की जैसी रचना थी, अब उसे वो क्या करता है कि एक लकड़ी की हथौड़ी लेता है और एक हाथ उस मिट्टी के बर्तन के अंदर डालता है और उस हाथ से अंदर से सहारा देता है और ऊपर से उस बर्तन के ऊपरी मिट्टी के ऊपर से वो जो लकड़ी की हथौड़ी है उससे पिटाई देता है, उससे ठोंकता है। तो ऐसे करने से क्या होता है, ऐसे करने से ये होता है कि अभी जो मिट्टी की जो बॉडी बनी हुई थी वो थोड़ा मोटी थी, अब वो पीट पीट के उसे पतला कर रहा है और अब उसे घड़े के जैसे गोल आकार दे रहा है। अभी वो मैंने बताया ना डिब्बे के जैसे लंबा लंबा रहता है, गिलास के जैसे लंबा लंबा रहता है, तो उसे वह पीट पीट करके या उस लकड़ी की हथौड़ी से ठोक ठोक करके और गोल बना देता है। लेकिन जब वो लकड़ी की हथौड़ी चलाता है तो अंदर हाथ लगा के रखता है कि कहीं वार तेज ना हो जाए और ये घड़ा मेरा टूट ना जाए। कबीरदास जी ने उसी सिद्धांत को गुरु और शिष्य के लिए बताया है कि जिस प्रकार कुम्हार अपने बर्तन को बनाते समय, बर्तन को आकार देते समय एक एक बुराई को ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर, पीट पीट कर निकाल देता है, उसी प्रकार एक गुरु भी अपने शिष्य की समस्त बुराइयों को स्नेह से, प्यार से, दंड से, डांट से, पिटाई से, हर तरह का प्रयोग करके अपने शिष्य में जो उसे बुराइयां दिखती हैं उन्हें वो निकाल फेंकता है बाहर। और उस प्रक्रिया में सबसे बड़ा कार्य वह यह करता है कि अंतर हाथ सहार दो। अंतर हाथ सहार दो का मतलब कि जब गुरु अपने शिष्य को बनाता है, ताड़ना देता है, तो उस ताड़ना में उसके मन में अपने शिष्य के प्रति स्नेह ही होता है। क्यों? क्योंकि वह उससे प्रेम करता है और उस प्रेम से उसे बनाता है। जिसे हम पिटाई कहते हैं, वह अध्यापक का प्रेम होता है, वह गुरु का प्रेम होता है अपने शिष्य के प्रति। और वो जानता है कि किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसी चीज़ का प्रयोग करके और अपने शिष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। धन्य है ऐसे गुरु और धन्य है ऐसे शिष्य जो गुरु की इस प्रक्रिया में खरे उतरते हैं और उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है, आज केवल हम कबीरदास जी के इन दोहों को हमने पढ़ा और अर्थ समझा। अभी अगली पाठ योजना में हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के विषय में, जीवन के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद विस्तृत रूप से इन दोहों के अर्थ को पुनः समझेंगे। ठीक है, आज आपको करना क्या है कि इन दोहों को फिर से पढ़िए और दोहराइए। इसके बाद गृह कार्य में इस पाठ से शब्दार्थ एवं लेखक परिचय को हिंदी नोटबुक में लिखेंगे।
यदि आप हिंदी नोटबुक 1 का प्रयोग कर रहे हैं तो हिंदी नोटबुक 1 में लिखिए, और यदि आप हिंदी नोटबुक 2 का प्रयोग कर रहे हैं तो हिंदी नोटबुक 2 में लिखिए। ठीक है। पाठ 14 है, कबीर रहीम के दोहे नामक पाठ से शब्दार्थ एवं लेखक परिचय आपको अपने हिंदी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद। इसी के साथ ही आज का यह अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।